जय श्री राम। बीते कुछ दिनों से धर्म को लेकर विशेष चर्चाएं हो रही है। उनमें से एक चर्चा एक महान भाव ने की, जिनका सरनेम मुझे मदनी तो मालूम है, लेकिन आगे क्या है मुझे मालूम है। अब उन्होंने क्या बयान दिया, पहले वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मैं अपनी बात को रखता हूं। इस भारत की धरती के ऊपर उतरा, हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न बरहमा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। अब सवाल यह है कि यह जनाब कौन से मनु की बात कर रहे हैं। यह मैं इसलिए इनसे प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहां पर एक मनु नहीं है, और शायद इनको मनु का अर्थ पता है अथवा नहीं पता है। मनु एक पद है, मनु कोई नाम नहीं है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसके बाद फिर से दूसरे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही मनु होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार कुल 14 मनु होंगे, जिनमें से 6 मनु हो चुके हैं, 7वें मनु का कार्यकाल चल रहा है और आगे आने वाले भविष्य में 7 मनु और होंगे। तो मेरे मन में यही सवाल है कि कौन से मनु की बात कर रहे हैं। अब हमारे मनु स्वयं मनु की बात कर रहे, स्वारोचित मनु की बात कर रहे, या उत्तम मनु की बात कर रहे हैं, या तामस मनु की बात कर रहे हैं, या रैवत मनु की बात कर रहे हैं, या चाक्षुष मनु की बात कर रहे हैं, या वैवस्वत मनु की बात कर रहे हैं, या आने वाले जो सावण मनु है उनकी बात कर रहे हैं, या दक्ष सावणी मनु की बात कर रहे हैं, या ब्रह्म सावणी मनु की बात कर रहे हैं, या धर्म सावणी मनु की बात कर रहे हैं, या रुद्र सावणी मनु की बात कर रहे हैं, या देव सावणी मनु की बात कर रहे हैं, अथवा इंद्र सावणी मनु की बात कर रहे हैं। ये कौन से मनु की बात कर रहे हैं, पहले है तो स्पष्ट कर लें। मनु के पूरे कार्यकाल को हम मनवंतर कहते हैं। मनवंतर का अर्थ होता है कि एक समय, जैसे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बनेंगे उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, वैसे उनका एक मनवंतर होगा। अब एक मनवंतर कितने समय का होता है? जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक महायुग होता है, और ऐसे ही जब 71 महायुग पूर्ण हो जाएंगे तब वह मनु का एक मनवंतर कहलाएगा। और ऐसे ही 1000 जब महायुग हो जाएंगे, 1000 महायुग, तब एक कल्प कहलाएगा, वह ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, और यही एक कल्प ब्रह्मा जी की रात्रि होगी। चूंकि यहां ब्रह्मा जी की बात नहीं हो रही, बात मनु की हो रही है, तो आप समझिए कि जब ऐसे 71 महायुग पूर्ण हो जाएंगे उसे हम मनवंतर कहते हैं। और ऐसे ही एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। पूरा एक कल्प होने पर 14 मनुओं का निर्माण और उनके नष्ट, तो यह कहलाता है मनु का समय। तो अब मेरे मन में यही सवाल था कि ये कौन से मनु की बात कर रहे हैं। वर्तमान में हम जिस समय पर चल रहे हैं उसकी गणना है 1,95,58,85,123वां वर्ष प्रारंभ।
अभी वर्तमान में। और अभी जो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम आएगी, जिसे हम लोग नवरात्रि के तौर पर मनाते हैं या गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, उससे 24वां हो जाएगा। हम इतना समय आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने और कुछ बातें कही, जिनमें इन्होंने कहा कि मनु किसकी पूजा करते थे। मनु जब पैदा हुए उस समय ना तो राम थे, ना कृष्ण थे, ना शिव थे। राम और कृष्ण किनके अवतार? भगवान विष्णु के अवतार है ना। तो हमारे 5 देवता तो सृष्टि के निर्माण से पहले और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे, इसलिए तो उन्हें आदिदेव कहा जाता है। हमारे 5 आदिदेव या पंचदेव जिन्हें हम कहते हैं, उनमें से भगवान श्री गणेश, माता दुर्गा, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और भगवान शिव, यही हमारे पंचदेव कहे जाते हैं। और इन्हीं को ही तो हम 5 को महाकाल कहते हैं। महाकाल का अर्थ समय से आगे, या इनके समय का कोई ज्ञान ना हो, जो समय से परे है, ये समय के बंधन में नहीं। तो मनु जिनकी पूजा करते थे वह भगवान विष्णु थे। और भगवान विष्णु का जो पहला अवतार होता है मत्स्यावतार, वह मनु की भक्ति के द्वारा ही तो होता है। तभी तो भगवान विष्णु आते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस धरती पर प्रलय आएगा। प्रलय आने पर यह धरती में समस्त जल ही जल दिखाई देगा। अतः आप एक नौका बना लो और उस नौका में आप अपने सप्तऋषि उनको और साथ में सृष्टि के जो बीज हैं उनको लेकर के आप यात्रा करो। भगवान विष्णु स्वयं मत्स्यावतार बनकर के उस नौका की रक्षा करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हर कोई जान सकता है, लेकिन जो सनातन को नहीं जानता उससे ऐसी बातें करना कोई मतलब का नहीं। जय श्री राम।